जय माता दी। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है संकटा मैया की पूजा से। जय हो माँ संकटा देवी मैया। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर में और उनके घर में है संकटा मैया की पूजा। और थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना मैं आपको संकटा मैया के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, इस संकटा मैया की पूजा होती है अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी के दिन, मतलब 8वें दिन। और संकटा मैया सभी के संकट दूर करती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है और इच्छा के अनुसार सबको वर और आशीर्वाद देती है, मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए संकटा मैया की पूजा की जाती है। और संकटा मैया की पूजा जैसे किसी ने कोई मन्नत मांगी हो तो मन्नत पूरी होने के बाद, या किसी ने शुरू किया हो संकटा मैया की हर बार पूजा करने का, तो वो संकटा मैया की पूजा करते हैं। तो संकटा मैया की पूजा करने से धन धान्य आता है, घर में खुशहाली आती है और सब चीज़ सही से अच्छे से होता है। ऐसे तो संकटा मैया की पूजा में ये बनते हैं चावल के लड्डू। और चावल के लड्डू, एक छोटा और एक बड़ा लड्डू होता है। तो सभी 8 जो सुहागनें होती हैं उनको सबको बांटा जाता है। और ये संकटा मैया की पूजा में 8 सुहागनें चाहिए और एक चाहिए कन्या। तो सभी लोग मिलकर ये संकटा मैया की कथा सुनते हैं और पूजा करते हैं। जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से निंजला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है, यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख से सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभावकों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया इधर आ इतने दुख से बात गोदी में बिठा। हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपना दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की इस बात को सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया का इस कथा को सुनकर
संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरी मन्नत मांग कर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिनी स्त्रियों को आमंत्रित कर भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य तुम्हारे पास आएगा। संकटा माता के कहने अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की, सुहागिनी स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने के लिए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने से का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो गई अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि जब गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें यहाँ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपने माता पिता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी। किसी ने उसके लड़के को आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लग गई और उस कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जमा करके आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा, मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं, मेरे आने की खबर पाकर भी मेरे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी सकुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकाल कर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देख राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी यह धर्म बहन है, इसलिए यह यही महल में रहेगी और इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सुहागिनी लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवेलापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते देख तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप मेरे ईश्वर हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर को और प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो, मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे यहाँ कष्ट
पड़ा था तो मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया, हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमा कर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से कई बार क्षमा मांगी। रानी की ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना, ऐसा करने तुम्हारा गया हुआ राजपाट दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्तिभाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलो संकटा मैया की जय। एकदम जल गया ना। कपूर तो फट से जाके नहीं कपूर ध्यान नहीं देना, कपूर पकड़ाने में जो है। हाँ धीरे धीरे अपना जला साथ में। अब कथक बंद हो गई। एक बार लगा दो, एक बीच में लगा दो कहीं। एक बार और, अब वो भी एक बार और लगा दो, छुओ बस। अब बैठो।
थोड़ा सा छोटे वाले लड्डू में से बेटा थोड़ा सा खा लो। हम लोग फिर क्या खड़े होकर वो भी आंचल में काट को सब करते ना हम लोग, तो वही तरह से नहीं दूसरा हम लोग हाँ ये हमारे बच्चे हुए ये सबके जरूर पड़ता है लड़का हुआ ना लड़के और लड़की नहीं शादी से पहले पूजा करवाई भैया के लड़के निकल ही नहीं रहा। डीजे निकाल दूं। बस बस क्या अब बस उसकी भूख लगी है। रात से भी नहीं खाया। रात में उल्टी हो गई, किसान से कुछ खाया घर है कि याद यहाँ आप जय कर लो। यहाँ जय कर लो। बेटा आज जय कर लो। पता नहीं कैसे करें। जय करो। क्या बोले इसके ज्यादा हम नहीं काव्या को जाते। कहिए तो चली जाए। चटपट वाले तो मालूम है कि हाँ वो जल्दी से कहते हैं ना कि काव्या? चट मानो पट पूरा कर काव्या? दीजिए। पूछे ये बताएंगे। स्कूल है ना बेटा। तो दोस्तों जो संकटा मैया की पूजा में चावल के लड्डू बांटे जाते हैं, वो चावल के लड्डू एक छोटा एक बड़ा बनाए होते हैं और उन चावल के लड्डू का ये विधान है कि वो चावल के लड्डू उसी समय खाने होते हैं, वहीं पर उसी समय खाने होते हैं पूरे, और उसके बाद वहीं पर हाथ धो के वहीं पर से फिर से पूजा स्टार्ट करनी होती है। और वो लड्डू अगर हम नहीं खा पाए, कोई इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया, हम अगर नहीं खा पाए तो वो लड्डू को हमको घर जाके हमको खुद खाना है और हमारे परिवार को खाना है, और परिवार के अलावा मतलब अपने बच्चे और अपने पति के अलावा तीसरा उसको कोई नहीं खा सकता है। पहले तो जो पूजा में बैठी है वही स्त्री खाएगी, अगर वो नहीं खा पाई इमरजेंसी में फेंकते नहीं हैं उसको वहीं पर देते हैं। और लेकिन जो लोग ये पूजा करते हैं, ये होती है पूजा जो होती है, वो पूजा में जो लोग पूजा करते हैं इसको, वो लोग बोल रहे थे कि ये पूजा पहले से जब बस उनके सयाने लोग ये पूजा करते थे तो वो लोग इसको लड्डू को यहीं पर खाते थे, चाहे कोई इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, वो लड्डू वहीं पर खाना होता था। लेकिन अभी तो किसी को शुगर होता है, किसी को कुछ होता है, इसीलिए वो नहीं खा पाते, क्योंकि लड्डू इतना बड़ा सा भी होता है। वो तो छोटे लड्डू हैं जो इनने बनाए हैं, लेकिन इससे भी बड़े बड़े लड्डू बनते हैं बोल लेते, तो वो लड्डू वहीं पर खाने होते हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है। तो मैंने भी आज संकटा देवी मैया की पूजा पहली बार देखी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हुआ। संकटा मैया सभी के संकट और कष्ट दूर करे। संकटा मैया का नाम सबके संकट हरने वाली है, इसीलिए उनका नाम संकटा मैया है। इसलिए ये पूजा अष्टमी के नवरात्रि के अष्टमी के दिन होती है। तो बहुत अच्छी पूजा लगी, और आप लोग भी ये पूजा का आनंद लीजिए और कथा सुनिए, बहुत अच्छी सुंदर सी कथा है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाते रहिए अपना, और कथा को सुनिए, बहुत अच्छी कथा है। संकटा मैया सभी के कष्टों को दूर करे। बाय बाय।